A very good morning to my all dear students. How are you all? I hope you all are fine and studying well. Yesterday we have discussed chapter 8 pronouns. कल हमने बात की थी पर्सनल प्रोनाउंस की और आज we'll talk about possessive pronouns. Possessive pronouns क्या होते हैं? These pronouns stand for people whose possessions are being talked about or described. ये pronouns उन लोगों के लिए यूज़ होते हैं जिनका possession, कोई चीज़ किसको बिलोंग करती है, तो उस इंसान के बारे में जब हम बता रहे होते हैं तब ये possessive pronoun यूज़ होते हैं. कौन कौन से वर्ड्स हम यूज़ करते हैं एज possessive pronoun? Mine, yours, his, hers, ours, theirs. ओके अब हम बात कर लेते हैं कि possessive pronoun का यूज़ कैसे होता है. Possessive pronouns replace possessive nouns in a sentence. Possessive pronoun किसी भी सेंटेंस के अंदर possessive noun को रिप्लेस करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, दिस इज़ शीलाज बैग. शीला का बैग. अब शीला नाउन है, पजेसिव नाउन, तो उसको पजेसिव प्रोनाउन में चेंज करेंगे. द बैग इज़ हर्स. शीला इज़ अ गर्ल, तो हमने हर यूज़ किया, हर्स. यहाँ पर अपस्ट्रॉफी नहीं आएगा. ओके. दैट इज़ रवीज बाइसिकल. द बाइसिकल इज़ हिज. ओके. Now we'll see exercise. On page number 35, exercise B is given here. करना क्या है? Rewrite the following sentences after replacing the underlined words with possessive pronouns. Okay, तो जो underlined words हैं, जैसे first one is done for us, ये किया हुआ है example, तो इसमें क्या हुआ, जो अंडरलाइन वर्ड है उसको हमें रिप्लेस करना है किसके साथ? पॉजेसिव प्रोनाउन के साथ. मेक अदर नेसेसरी चेंजेस. कुछ और ज़रूरत है तो हम चेंज कर सकते हैं सेंटेंस के अंदर. तो फर्स्ट इज़, हम देख लेते हैं पहले एग्जांपल. द फ्लैट ऑन द थर्ड फ्लोर इज़ माई आंट्स. थर्ड फ्लोर पर जो फ्लैट है वो मेरी आंटी का है. आंट्स मीन्स आंटी का. द फ्लैट ऑन द थर्ड फ्लोर इज़ हर्स. आंट इज़ अ वुमन, गर्ल, तो यहाँ हमने किया हर. ओके. नाउ सेकेंड वन. द ब्लैक लेब्राडोर कॉल्ड हीरा इज़ समीर्स. लेब्राडोर क्या होता है? ये एक डॉग का स्पीशीज़ है जिसका नाम हीरा है. वो किसका है? समीर्स. तो हम लिखेंगे द ब्लैक लेब्राडोर कॉल्ड हीरा इज़, ये एज इट इज़ रहेगा. द ब्लैक लेब्राडोर कॉल्ड हीरा इज़ समीर. समीर की जगह हम रिप्लेस करेंगे हिज. HIS, हिज, फुल स्टॉप. ओके. नाउ थर्ड, इज़ दैट योर बुक? मे आई बोरो इट. योर बुक अंडरलाइन है, इसको हम रिप्लेस कर देंगे विद yours. YOURS. अपॉस्ट्रॉफी S नहीं आएगा. यहाँ पर हम लिखेंगे YOURS. ओके. नाउ नेक्स्ट इज दिस इज़ नॉट आवर पार्सल. दिस इज़ नॉट आवर पार्सल. आवर पार्सल जो है हमें रिप्लेस करना है, तो विल राइट दिस इज़ नॉट आवर्स. OURS. आर्स, फुल स्टॉप. OURS. क्लियर. नाउ फिफ्थ, द न्यू ब्लैक कार इज़ आवर नेबर्स. नेबर्स मीन्स पड़ोसी. अब वो सिर्फ एक पड़ोसी नहीं होती ना, उनकी पूरी फैमिली है पड़ोसियों की, तो हम यूज़ करेंगे THEIRS. देयर्स, ये उनकी है. देयर्स, उनकी.
Now sixth, those are my sketch pens. Those are my sketch pens. Those are mine. Those are M-I-N-E, mine. M-I-N-E, mine. Okay. Now seventh, टीचर टू क्लास, टीचर ने क्लास से कहा दीज आर योर मैथ्स पेपर्स. योर मैथ्स पेपर्स, इसको हमें रिप्लेस करना है और हम लिखेंगे दीज आर योर्स, Y-O-U-R-S, दीज आर योर्स. ओके. एंड नाउ प्रोनाउंस नंबर एंड पर्सन. प्रोनाउंस जो हैं वो सिंगुलर भी होते हैं, प्लूरल भी होते हैं. हम इनके बारे में थोड़ा सा कुछ जान लेते हैं, देन वी विल मूव फॉरवर्ड. ओके. जो नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बताया था, है ना. नॉमिनेटिव वो जो सब्जेक्ट की तरह से यूज़ किए जाते हैं. ऑब्जेक्टिव वो जो एज ऑब्जेक्ट यूज़ होते हैं. कल मैंने इस बारे में आपको बताया था. और पजेसिव जो पोजेशन को डिक्लेयर करते हो, डिफाइन करते हो. ओके. तो सिंगुलर, अगर हम सिंगुलर सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं देन विल यूज़ आई, यू, ही, शी, इट. और अगर प्लूरल नॉमिनेटिव है या प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम बात करेंगे वी, यू, दे. आई मैं, यू तुम, ही लड़का, शी सिंगल लड़की, इट सिंगल थिंग और सिंगल एनिमल, वी हम, यू तुम सब, दे वो लोग, मीन्स प्लूरल. ऑब्जेक्टिव जब एज ऑब्जेक्ट काम कर रहा है सब्जेक्ट के अंदर, ये कल हमने डिस्कस कर लिया था क्या होता है सब्जेक्ट, क्या होता है ऑब्जेक्टिव. तो सिंगुलर में मी, मैं, आई की जगह क्या हो जाएगा, आई था सब्जेक्ट और मी ऑब्जेक्ट. यू विल रिमेन सेम, ही, हिम, शी, हर, इट. ओके. यू एंड इट विल रिमेन सेम. प्लूरल में वी विल टर्न इन us, you will remain same, they will convert in them. Possessive, me, mine, you, yours, him, his, her, hers. And in plural, us, ours, you, yours, them, theirs. ठीक है. इसको हम ऐसे समझ सकते हैं I, me, mine, you, yours, he, him, his, she, her, hers, it. यहाँ पर इसका प्लूरल पॉजेसिव फॉर्म नहीं दिया है, इट्स नहीं किया है यहाँ पर. we, us, ours, you, yours, they, them, theirs. okay. And now we will do some exercises based on these pronouns, singular and plural and nominative and objective and possessive. This is given on page number 37, exercise E on page number 37. यहाँ पर what we have to change the sentences as directed, means ब्रैकेट में जैसा हमें इंस्ट्रक्शन दिया है, जैसा हमें डायरेक्ट किया गया है, हम वैसे उसके अकॉर्डिंग इस सेंटेंस को चेंज करेंगे. ओके. नाउ फर्स्ट वन, दिस इज़ माई हाउस, आई मूव्ड हियर इन 2008. ठीक है. तो दिस इज़ माई हाउस, माई कहाँ पर यूज़ हुआ था, आई मूव्ड हियर इन 2008. ओके. तो हम यहाँ पर सिंगुलर है तो इसको हम चेंज करेंगे फर्स्ट पर्सन प्लूरल में. तो विल चेंज माई को हम चेंज करेंगे दिस इज़ OUR, ओवर. माई मेरा और हमारा. आई मूव्ड, आई को हम चेंज करेंगे वी मूव्ड हियर इन 2008. रिमेनिंग विल बी सेम, बाकी का सेंटेंस सेम रहेगा. नाउ मूव टू सेकेंड. यहाँ पर he dreams of being famous but he has not decided which field he will specialize in. Change to third person plural. थर्ड पर्सन प्लूरल में चेंज करना है. he को हम कर देंगे
THEY, they. But he has not, he has सिंगुलर के साथ यूज होता है, he will change in THEY, they. तो has not will change in have not, HAVENT, have not. Okay, now come to third. All of this stationery is hers. She loves buying stationery whether she needs it or not. Change to first person singular. Okay, तो यहाँ पर सिंगुलर में करना है, वो भी फर्स्ट पर्सन. तो हर्स विल बिकम माइन. दिस ऑल ऑफ दिस स्टेशनरी इज माइन. फिर नेक्स्ट चेंज होगा शी. शी विल चेंज टू आई. एंड वेदर शी नीड्स, तो वेदर आई नीड्स इट और नॉट. हर्स माइन, MINE. ओके, now next fourth. Did you send a follow-up email to the invitees, to all the invitees? You. Change to third person singular. थर्ड पर्सन सिंगुलर में होना है तो यू को हम लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है, तो विल राइट ही पब्लिक शी, कुछ भी आप एक भी लिख सकते हो. ओके, नेक्स्ट फिफ्थ. Fifth is, the man was acting strange. That is why the police has detained him and is searching his briefcase. Change to third person plural. Third person plural. तो man, 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 MEN, man, MEN, man, EN, man, was, were, WERE, were. Okay, now him, them, plural है ना, THEM, them. And is को चेंज करेंगे ARER. ओके, ARER. कहाँ चेंज हुआ? men was, MEN, men, WERE, were. Him, them, is, are, and his will change into THEIR, there. Okay, now last one, sixth. My father prefers coffee and tea without milk, though he takes sugar in his coffee but not in his tea. First person singular change होना है. My father की जगह हम यूज़ करेंगे I prefers coffee and tea without milk, though I. In his will change in my, but not in his tea, will change in my tea. Okay, with this we have completed this exercise. Now demonstrative pronouns. Demonstrative आपको पता है, जो कुछ ऐसे वर्ड्स जो हमें बताएं कि मीन्स डायरेक्शन को डिनोट कर दें. ओके, फॉर एग्जांपल दिस, दैट, दीज, दोज, ये सारे के सारे जो हैं हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं. ओके, नाउ ऑन पेज नंबर 38, एक्सरसाइज F. यहाँ पर करना क्या है? रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड आइडेंटिफाई वेदर द अंडरलाइन वर्ड्स आर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स. डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या फ़र्क है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में एक फ़र्क है कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है वो नाउन की जगह पर यूज़ होता है और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो है वो नाउन के बारे में और ज़्यादा बताता है. ओके, फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ अ यूनिवर्सल रिमोट कंट्रोल. दिस इज़, ये जो है वो एक यूनिवर्सल रिमोट कंट्रोल है. तो ये हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. अब हम बात करें डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. तो दिस रिमोट कंट्रोल इज़ वेरी ईजी टू यूज़,
कि वो रिमोट, ये क्या है, ये पूरे यूनिवर्स का एक रिमोट कंट्रोल है। वो हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस, ये उसको बता रहे हैं ये है। अब हम अगर उस रिमोट कंट्रोल के बारे में कुछ बता रहे हैं तो वो हो जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जैसे कि ये रिमोट कंट्रोल चलाने में, यूज़ करने में बहुत इजी है। ओके, नाउ हमें यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है कि जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं। ओके, तो फर्स्ट इज दिस, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। क्यों है? क्योंकि ये उस नाउन के बारे में, उस एक्सपीरियंस के बारे में बता रहा है कि ये एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। तो वो उस एक्सपीरियंस के बारे में हमें बता रहा है कि वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। आर दोज योर स्लीपर्स, तो ये उन स्लीपर्स की जगह पर यूज़ हो रहा है कि क्या वो वाले स्लीपर्स, मीन्स वो नाउन के लिए यूज़ हो रहा है। ओके, तो ये हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन DP। नेक्स्ट, इज़ देयर नो एंड टू दिस नॉनसेंस, मीन्स यहाँ पर ये नॉनसेंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। योर ओन स्टेशनरी, दीज आर माइन्स, दैट इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट, विथ दीज चिल्ड्रन is demonstrative pronoun. Number 6, give me one of those blueberry muffins is again demonstrative pronoun. 7th, that is exactly what we have been discussing, again demonstrative adjective DA. And 8th, I really don't care for those new friends you have made is demonstrative pronoun. Okay, with this we have completed this chapter, and in next class we'll meet with the new topic. Till then, take care and goodbye.